तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पीजीटी के लिए यानी 11वीं उच्च माध्यमिक विद्यालय की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए। तो आइए जो पाठ्यक्रम संरचना और उसकी यानी प्रकृति कैसी होनी चाहिए प्रमाण सहित मैं प्रस्तुत करूंगा। और यह जो है प्रक्रिया मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ने के पूर्व पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, विश्वास करें, विश्वास में आपकी जीत निश्चित है, आपकी नौकरी निश्चित है। तो आइए बात करते हैं, पहले पाठ्यक्रम एक नजर देख लेते हैं। इसमें जो है ये तो साफ साफ जो पिछली बार था कि 11वीं 12वीं के लिए 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र में एक विषय का आपको चुनाव करना है, जैसे हम लोग हिंदी की बात करेंगे। हिंदी इसके बाद जो है इसमें हिंदी से 80 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न जो होंगे जीएस के होंगे। तो यह जो बिहार विद्यालय समिति और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र देखते हैं, ठीक है ना, प्रश्न पत्र देखते हैं और उसकी प्रकृति देखते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो है कम से कम आप मान के चलिए कि नेट के स्तर का इसमें प्रश्न आएंगे। तो आज हम लोग जो है किस टॉपिक पर हमको अधिक जोर देना है, इसके अलावा हमें साहित्य पे ज्यादा जोर देना है, भाषा पे देना है, व्याकरण पे देना है, यानी एक संतुलन आपको हम बताएंगे किस का हम कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तकें और उसके लिए अभ्यास क्या क्या करें, ये सारी चीज मैं कराऊंगा। आइए देखते हैं। पहले हम रणनीति की बात कर रहे थे, अगले 40 दिन के अंदर जो है आपको क्या रणनीति करनी है। ये मान लीजिए 40 दिन का समय आपके पास है, कुल मिला के 40 दिन में हमने इसको 3 भाग में बांटा। एक तो ये देख लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये जीएस हो गया और ये हो गया भाषा। 3 भागों में हमने बांटा है। हमने देखा है कि जो समय है, ठीक है ना, समय है उसमें 45% जो है आप सब्जेक्ट पर देंगे और 35% जो है लगभग सामान्य अध्ययन, यहाँ देखिए इधर विषय और भाषा। क्योंकि देखिए विषय और भाषा जो पेपर है, भाषा का जो पेपर है यानी 100 अंक का जो पेपर है सबके लिए, भले ही इसको आप हल्के में न लें क्योंकि यहाँ पर 75 प्रश्न जो है व्याकरण से है। तो हमने इसीलिए कहा कि 20% जो टाइम है, ठीक है ना, 20% जो है आपको भाषा से और 45%, क्योंकि ये दोनों मिलाएंगे तो 65% हो जाएगा। 65-65% आप यानी कुल मिला के आप जान लीजिए कि लगभग 26 दिन आपके पास समय है। इसके लिए आपका सब्जेक्ट भी तैयार होगा और भाषा भी तैयार होगा। 35% हमने जीएस को दिया है, यानी कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि लगभग 14 दिन। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से, किस ग्रेजुअली यानी किस तरीके से आप यह विषय पर और सब्जेक्ट पे आप ध्यान दें। लेकिन आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं कि कहां से सबसे अधिक प्रश्न आएंगे, किस तरीके से, किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना। एक एक चीज बड़े ध्यान से देखिए। आप लोग चूंकि हिंदी के हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक प्रश्न जो है हमें हिंदी साहित्य का इतिहास से, तो ये देखिए 2.0 है उच्च माध्यमिक विद्यालय। पूरा हमने प्रमाण सहित देखिए, अब यहां हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाला इसमें, तो आदिकाल, ठीक है ना, आदिकाल से कुल देखिए 9 प्रश्न, यहाँ पर 9 प्रश्न जो है आदिकाल से, यानी सबसे अधिक प्रश्न साहित्य में आदिकाल और आधुनिक काल से। लेकिन अब देखिए इसमें जो है आप ये इसमें जैसे अमीर खुसरो वाला प्रश्न खलील बारी का था, और कविता और कन्हप्पा इन लोगों की जगनीक और विद्यापति वाला प्रश्न जो है इसको हम सॉल्व कराएंगे एक विश्लेषण सहित। और सिद्ध साहित्य के संबंध में शुक्ल जी क्या कहते हैं। फिर उसके बाद जो है पुस्तक था उसमें कि देवसेन, वररुचि, हेमचंद्र आदि की जो लेखक था उनके लेखकों का मिलान करना था। कुछ लाइन थी उसमें लेखक और स्वयंभू का रामायण। इस तरीके से काल विभाजन और नामकरण पे इसमें 3 प्रश्न थे, कुल मिला के 9 प्रश्न यहाँ से थे। अब देखिए भक्ति काल से जो था लोक जागरण नव जागरण की तुलना, जो ये दरअसल जो है तो भले ही शुक्ल जी से, लेकिन ये रामस्वरूप चतुर्वेदी से क्वेश्चन था। और इसके बाद आध्यात्मिक चश्मे वाला प्रश्न था। प्रवृत्तियां पे सगुण भक्ति में देखिए सगुण भक्ति सबसे ज्यादा 4 प्रश्न हैं, जिसमें सूची थी ना कि उसमें जो है मानस से 1 प्रश्न है। इस तरीके से कृष्ण भक्ति पे इस बार क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति प्रश्न नहीं थे। निर्गुण से 1 प्रश्न यहाँ था। तो आपको याद रखना है कि आपको इस बार भक्ति काल बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है,
क्योंकि भक्ति काल से प्रश्न कम थे तो यहाँ भक्ति काल पे हो सकता है जोड़ दिया जाए, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। बहरहाल रीति काल से भी कम प्रश्न है। रीति काल से आपको 3 प्रश्न थे, एक तो घनानंद वाला जो शुक्ल जी का कथन है, केशव से एक था और बिहारी से एक। लेकिन इस कारण जो रीति काल को भी आपको ध्यान देना है, रीति काल पे भी। चलिए, आधुनिक काल से कुल 11 प्रश्न आपको इसमें दिखेंगे पिछले वाले में। तो इसमें जैसे पुनर्जागरण भारतीय, इसमें भारतीय युग से 3 था, जिसमें नाटक की बात थी, कुछ प्रश्न थे द्विवेदी युग से भी 3। इसके बाद जो है पंत कमायनी यानी छायावाद से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न है, ठीक है। प्रगतिवाद से प्रश्न नहीं था तो प्रगतिवाद ठीक से पढ़ना है। प्रयोगवाद में जैसे 2, कोई जरूरी है कि पढ़ना पूरा है। आधुनिक काल से आप देख सकते हैं वीडियो रोककर कि किस तरीके से इसमें पिछले बार अभी जो एग्जाम हुआ था उसका विश्लेषण हम करेंगे। कल के वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो इसमें उपन्यास की बात है। उपन्यास जो है टीजीटी वाले में उपन्यास से 6-7 प्रश्न थे, यहाँ मात्र 2 प्रश्न, जिसमें मैला आंचल, नदी के द्वीप, गोदान और झूठा सच, यानी कुल मिला के मान के चलिए कि जो आपके नेट का सिलेबस है, ठीक है ना, या नेट के सिलेबस के स्तर का जो है आपको यहाँ पढ़ना है। अमृत नागर के 4-5 उपन्यासों को मिलाने के लिए दिए गए। इसमें कहानी जो है, नई कहानी से 2 प्रश्न थे, नाटक से भी प्रसाद से क्वेश्चन एक था, एकांकी से एक क्वेश्चन है, मोहन राखे से 2 प्रश्न है, ठीक है ना, अंधेर नगरी से 1 प्रश्न, कुल मिला के 13 प्रश्न जो है, यानी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य विधाओं से 13 प्रश्न है। तो आप यहाँ रोक के देख सकते हैं कि मुक्तिबोध पे एक है, नई कविता से एक है, मनुमंडल। इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी से भी आपका प्रश्न है, क्योंकि एनसीईआरटी जब हम बात करते हैं जो भी वहां पाठ है तो यहाँ भी है। एक चीज यहाँ ध्यान देने की है कि यहाँ काव्य शास्त्र से मात्र 1 प्रश्न रस्य था, पाश्चात्य से प्रश्न नहीं है, टीजीटी में है, ठीक है ना। चलिए, सबसे जरूरी और भाग यहाँ था भाषा विज्ञान से, कुल जो है 11 प्रश्न, 9 और 2, ये भी दोनों जो है कामता प्रसाद गुरु वाली किताब पूछा था। इनकी भोलानाथ तिवारी की किताब जो भाषा विज्ञान है उसका शीर्षक दिया गया है। देखिए, इसमें स्वर व्यंजन हो गया, प्राकृत पूर्वावस्था, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, खड़ी बोली की सुनीति कुमार चटर्जी, देवनागरी में अ की 12 खड़ी वाली जो बात है, देवनागरी की उत्पत्ति 2 देवनागरी, 3 देवनागरी से, ठीक है ना, ब्रज भाषा की विशेषता, कवि और भाषा, इस तरीके से देख सकते हैं। और व्याकरण जो था यहाँ पर आप देख लीजिए, व्याकरण में कुल मिला के लगभग 22 प्रश्न थे व्याकरण में। अब देखिए, इसमें व्यंजन हो गया, उच्छिप्त व्यंजन था, इसके बाद जो प्रत्यय से एक, शब्द में संकर शब्द, संधि से आपके 2 प्रश्न उसमें थे, समाज से भी एक ही था, पदबंध, अनुवाद। अब इसे यहाँ पर जो है इंटरनेशनल शब्द दिया गया है, इंटरनेशनल में कौन सा सही है, ठीक है ना। ये ऐसे ही कंप्यूटर भी प्रश्न वहां आया हुआ है। देखिए, पर्यायवाची एक था, भिन्नार्थक वहां भी था, असन और असन यहाँ पे है, वाच्य एक है, भाववाच्य है, भाववाच्य 3 है ना, कर्मवाच्य, कर्तव्य, भाववाच्य। तो जैसे मुझसे कहा जाता है, इस तरीके से भाववाच्य हो गया। वर्तनी, वाक्य रचना, क्रिया, मुहावरा, लोकोक्ति, कारक से था परिभाषित। किस तरह से दिसंबर 2023 का जो सबसे बड़ा आपके पास टारगेट है पीजीटी के लिए, यानी 11th और 12th के लिए, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लगभग 46 प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास से, और काव्य शास्त्र से 1 है, भाषा विज्ञान और व्याकरण मिला के आप सोच लीजिए कुल 33 प्रश्न हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन, एक तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान और व्याकरण। इसीलिए हमने शुरू में क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है कि जो भाषा वाला प्रश्न और ये दोनों जोड़कर एक साथ आपको पढ़ना है। मुख्य इसमें स्रोत क्या हो सकते हैं आपके, देखिए बहुत घबराना नहीं है, मेरी जो है व्यक्तिगत सलाह है कि बड़े आराम से आप तैयारी कीजिए और एक एक चीज देखिए। मैं अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन जो भी जरूरी की चीजें हैं उसको मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी को 2-3 दिन में पढ़ जाइए, या हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप जो है
कम से कम 1-2 बार देखिए, 5-6 भागों में है। इसको आप पढ़िए और एक बार क्वेश्चन को हल कीजिए, देखिएगा। शुक्ल जी को पढ़ना नहीं, 2 किताब यदि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इतने पर्याप्त है 2। और डॉक्टर नगेंद्र किया आदिकाल और भक्ति काल, जो कि नोट्स हम आप लोगों को दिलवाएंगे और नोट्स को हल कराएंगे। तो ये 3 किताबें हमको लग रहा है कि आपके लिए रामबाण साबित होगी। और ये तीनों किताबें आप विश्वास करें, ये तो मान लीजिए कि 6 से 8 के बीच में अगर दे रहे हो, 9th और 10th का है, या फिर 11th और 12th का, ये एक तरह से हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रही बात एनसीईआरटी की और बिहार बोर्ड की, तो ये किताबें वहां ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इस पे भी अलग से हम 1-2 हम बनाए हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो उसमें काफी वीडियो है, समय निकालकर उसको एक बार देख लीजिए। बहरहाल अब देखिए, इसके बाद क्या करना है कि आपको नेट का पेपर सॉल्व करना। नेट का पेपर अभी का थोड़ा अलग तरीके का है। जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है तब से 2011 से लेकर उसको हम कराएंगे। और अब ग्रामर के लिए आपको क्या करना है कि वासुदेव नंदन अग्रवाल की और एनसीईआरटी इसका अभ्यास करना। इसे हम करेंगे बिहार बोर्ड और जीएस के लिए आपको रोज पढ़ना है। कुल मिला के यह जान लीजिए कि 24 दिन का समय, 16 दिन साहित्य पे, 8 दिन भाषा और व्याकरण, और इस तरह से आपके पास समय बच रहा है। लेकिन प्रश्नों का नियमित अभ्यास करेंगे। अभी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, आपको हिंदी साहित्य पे बात करेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें जो है, बस मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी नौकरी आपके हाथ में है और इसे आप जितनी जल्दी हो सके आप इसे अपना बना ले। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपना विचार यानी अपना मत जरूर दें, लोगों को जोड़ें, विश्वास करें, बस विश्वास